विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये महात्मा कहते हैं कि मैं आपको वैशाख महात्म्य की कथा सुनाता। वैशाख की महिमा सुनाई, कहा कटक कम्बल पर्यंक दानम गोदानमेव च मधु युक्त तिलानाम च दानम पाप विनाशनम। इतना भी बड़ा अपराध हुआ है वैशाख के महीने में, जिसने वृक्षों का दान, बावली, जलाशय, पथिकों के लिए पंखा, जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय, छत्र, पादुका, कपूर, कपूर पर बात चल रही थी, कपूर, कपूर की महिमा और यथाशक्ति भवन निर्माण, थके हुए लोगों के लिए नमक युक्त मट्ठा। मैंने आज बोला है ना आपको, नमक युक्त उसमें मट्ठा, जैसे छाछ, उनको इसका दान दिया जाए, उन्हें ये पीने को दिया जाए। ब्राह्मणों के लिए चरण पादुका, कमंडल, चटाई, पलंग, गैया, कंबल, कटक कंबल पर्यंक दानम गोदान। कंबल दान की भारी महिमा है, ये ग्रह सब अनुकूल होते हैं। पलंग, गौदान। देखो एक बड़ी सुंदर बात इस ग्रंथ में लिखी है, जिन्होंने सैयादान किया है उसके प्राण बिस्तर पर नहीं। एक बेटे की जरूरत होती है, क्यों होती है? वो आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बने इसलिए नहीं, तो इसलिए कि माता पिता के प्राण वो बिस्तर पर न निकलने दे। बच्चों का मस्तिष्क पिता की गोद में होता है और पिता की जब मृत्यु होती है तब पिता का मस्तिष्क पुत्र की। और याद रखिएगा, जैसे हम छोटे थे माता पिता ने हमारा लालन पालन किया, वैशाख माता बोलता है, उसी प्रकार से माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी ऐसे ही सेवा कीजिए जैसे छोटे में उन्होंने हमारी सेवा करी। बुढ़ापे में बच्चों जैसी बुद्धि, उनका कभी बुरा मत मानना। जैसे बच्चों की जीभ लपर लपर करती है कुछ खाने पीने के लिए, वृद्धों के भी मन में आता है कुछ खाने के लिए। और ये बहनें कह देती हैं कि डुकरिया बड़ी चटोरी हो गई है, बूढ़ा बड़ा चटोरा हो गया है। जैसे छोटे बच्चों को उन्होंने संभाला है, उनकी भी बुद्धि छोटे शिशुओं जैसी हो, और इस समय उनको आप संभालिए। मैंने तो ग्रंथों में पढ़ा है, जो माता पिता को अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय समझते हैं वह भक्त भगवान की आत्मा बन करके ईश्वर उनको एक क्षण एक पल के लिए उन्हें छोड़ते नहीं है। ऐसा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्हें पूछते रहिए उन्हें क्या खाना है, उन्हें पूछते रहिए उनकी क्या इच्छा। बाद में तो यादें ही रह जाएंगी। जिनके माता पिता नहीं हैं और इस समय मेरे मुंह से सुन रहे हैं, एक बार उनके हृदय में ये बात आ रही होगी कि आज हमारे मम्मी पापा होते, वो हमें देख करके खुश होते, उनकी सेवा करने का मौका मिलता, हमें सौभाग्य मिलता। निवेदन करना चाहूँगा, जिनके पास सास ससुर माता पिता हैं और साल 2 साल के ही मेहमान हैं, यादें रह जाए, इनका साथ मंच हो, उनकी हृदय की भावना को उन्हें पूछिए कि उनकी चाहत की। एक बार इस देश के इस धरती के एक पुत्र ने अपने पिता को उसकी आंख, कहा पिताजी, अंधे माता पिता थे, कहा पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आंख में आंसू आ गए। यज्ञदत्त ब्राह्मण, उसकी पत्नी, दोनों चक्षुहीन है, आंखें नहीं। उन्होंने कहा बेटा बूढ़े हैं, तीर्थ यात्रा करने का मन होता है। डोली पालकी सजाई, कंधे पर डोली रखी। बूढ़े माता पिता को श्रवण कुमार ने पूरी धरती के तीर्थ करा दिए। आज भी जब किसी का बेटा बहुत बढ़िया होता है तो कहा जाता है कि मेरा पुत्र तो श्रवण। और वो माता पिता कितने बड़भागी हैं जिनके घर में श्रवण जैसी संतान चल। माता पिता के भक्त तो राम भी थे, लेकिन बहुत अच्छी संतान होती है तो लोग ये शायद ना कह पाए कि मेरा बेटा राम की तरह, लेकिन ये जरूर कह देते हैं कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार की तरह है। क्यों ऐसा इसलिए प्रभु राम तो माता पिता के लिए गांव ही छोड़ पाए, लेकिन श्रवण कुमार ने तो माता पिता के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया। हमारे ग्रंथ कहते हैं प्राणों की आहुति डाल करके भी माता पिता की यदि सेवा होती है तो वह अपने आप में, तो वह महात्मा शंख ये बता रहे हैं, जो सैया दान करता है उसके प्राण। वैशाख महात्म्य में वर्णन है, ये जो वैशाख महीने में सैया का दान करता है उसके प्राण कभी बिस्तर पर नहीं निकलते। शहद का दान करता है, सभी पाप जल जाते हैं। तिल का दान करता है, जंगल वन में पहुंच जाए तो भी संपत्ति उसका संग उड़ती। धन के लिए, संपदा के लिए तिल का दान। और जो सायंकाल के समय में, वैशाख के महीने में संध्या के समय में जो गन्ने का दान करता है, गन्ना दान करता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसमें वर्णन है कि वैशाख के महीने में गन्ने का दान, गन्ने के रस का दान, जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में तर्पण करा करके जो आनंद जो मिलता है पुरखों को, वैशाख मास में गन्ने के रस के दान की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। और भी इसमें काफी बातें कही गई हैं। कहा गया है कि वैशाख के महीने में शरीर में तेल लगाइए, लेकिन मर्दन वर्णन है, कहा गया है कि एते स्वर्णतम उपकृता सह
चांडालु भवे ध्रुवम। जो बैसाख के महीने में अपने शरीर में तेल का मर्दन करता है, मालिश करता है, उसको चांडाल योनि में, चांडाल के घर में उसे जन्म लेना होता है। तो इस महीने में तेल की मालिश ना करें शरीर, ध्यान रखें इस प्रकार का। और क्या कहा गया? कहा गया है कि कांस्य पात्र में भोजन न करें, कांसे के पात्रों में। इस महीने में कांसे के बर्तन दान देने की महिमा है, लेकिन कांसे के बर्तन में भोजन करने की बिल्कुल महिमा नहीं है। तो मैंने तो आज बोला ही है आरंभ में, जो इस एक महीने के व्रती बन रहे हैं वो या तो पलाश की पत्तल के ऊपर या फिर केले के पत्ते के ऊपर ही आप फलियाल ले रहे हैं तो वो भी उसी पे लीजिए। रात्रि को आप एक बार भोजन ले रहे हैं तो भी आप उसी के ऊपर लीजिए। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, क्या मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। आगे बढ़ूँ फिर? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए पानीपत वाली माता जी की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय। श्री राधे। इसमें लिखा है कि वृथा लाभ। ऋतुकाल में नारी से बात ना करें पूरा महीना, शराबी से बात ना करें, यहाँ तक कि जो अभक्षी लोग हैं, जिनका खान पान ठीक नहीं है, पूरे महीने भर उनसे बिल्कुल भी बात ना करें।